तुलसी विवाह में मत करना ये गलती। देवउठनी एकादशी के दिन जो लोग तुलसी विवाह करते हैं, जिन्हें कन्यादान करना होता है, उन्हें इस दिन व्रत रखना जरूरी होता है। इसके बाद शालिग्राम की तरफ से पुरुष वर्ग और तुलसी माता की तरफ से महिलाएं वर्ग को इकट्ठा होना होता है। शाम के समय दोनों पक्ष तैयार होकर विवाह के लिए एकत्रित होते हैं। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले अपने घर के आंगन में चौक सजाया जाता है, फिर रंगोली बनाई जाती है, उस पर चौकी स्थापित की जाती है। इसके बाद तुलसी के पौधे को बीच में रखें, तुलसी माता को अच्छी तरह से तैयार करें, उन्हें लाल रंग की चुनरी, साड़ी या लहंगा पहनाएं, चूड़ी आदि से उनका श्रृंगार करें। जहां तुलसी माता को विराजमान किया है वहां पर गन्ने से मंडप बनाएं। इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करके उनका श्रृंगार करें। फिर कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश में पानी भर लें, उसमें कुछ बूंद गंगा जल की मिलाएं, फिर आम का 5 पत्ता रखें और उसके ऊपर नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर कलश पर स्थापित करें। फिर एक चौकी पर शालिग्राम रखें। शालिग्राम को तुलसी के दाएं तरफ रखना है। फिर घी का एक दीपक जलाएं और ओम श्री तुलसीये नमः मंत्र का जाप करें। शालिग्राम और माता तुलसी पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद शालिग्राम जी पर दूध और चंदन मिलाकर तिलक करें और माता तुलसी को रोली का तिलक करें। इसके बाद पुरुष शालिग्राम जी को अपनी गोद में उठा लें और महिला माता तुलसी को उठा लें। फिर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराएं। इस दौरान बाकी सभी लोग मंगल गीत गाएं और कुछ लोग विवाह के विशेष मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्रों के उच्चारण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। माता तुलसी और शालिग्राम जी को खीर पूरी का भोग लगाएं। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती उतारें। फिर अंत में सभी लोग प्रसाद का वितरण करें और प्रसाद ग्रहण करें। तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद माता तुलसी की आरती और मंत्र जरूर पढ़ें, तभी आपका तुलसी विवाह संपन्न होगा और संपूर्ण माना जाएगा। इसे भूलने की बिल्कुल भी गलती ना करें, अन्यथा माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी।